10 बजे रात से शुरू होने जा रहा है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो सेट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुका हूँ आज रात में, मतलब डाला हुआ वीडियो है, और आज बिहार एसएससी इंटर स्टडी प्रैक्टिस बुक फर्स्ट सेट चलिए शुरू करने जा रहे हैं, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आपका जीके का चलेगा, उसी तरह बाद में आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो जीके का, फिर रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन जल्द आएगा। बस आगे जीके का पूरा करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जो टीचर हैं वो नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी क्या है। आपको नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र पे आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत रहेगा हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, टाइम नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी पे एक वीडियो विविध प्रश्न समान विज्ञान में डाल दूंगा बनाकर। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक लघु उद्योग नहीं है। लघु उद्योग क्या नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है। भारत में एक लघु उद्योग नहीं है, ऑप्शन नंबर बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उद्योग जो है लघु उद्योग नहीं है, कि याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। नीति आयोग से जुड़ा हुआ MCQ दे चुका हूँ। नलिनी अकादमी शिक्षा अकादमी पर जाइए और नीति आयोग लिखिएगा, MCQ आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, नीति आयोग से जितना भी जुड़ा हुआ प्रश्न ऑनलाइन जैसे लेके पूरा सब डाला हुआ। तो इसमें बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है, तो बताइए तीसरा प्रश्न क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं MCQ करवा रहा हूँ, जाइए जरूर जाइए, देखिए आया ना प्रैक्टिस सेट में, मैं जो करवा रहा हूँ वही आ रहा है, याद रखिए। इसी तरह प्लेटफॉर्म का चलेगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, सारे का MCQ मैं करवाऊंगा। बस आप तैयार रहें, आप सब्सक्राइब लाइक करते रहें, बस इतना ही चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है। इकोनॉमिक्स से भी करवा दूंगा, अभी नहीं करवाया मैंने। चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो चौथा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, समय की कीमत। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है, 1 मिनट इसे थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर की ओर। 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक पे नहीं डाला हूँ, MCQ आज से लेकर कल तक मैं अपलोड कर दूंगा नीति निर्देशक पे। ऐसे मौलिक अधिकार पे, योजना आयोग पे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे MCQ हो चुका है, अनुसूची पे MCQ हो चुका है, जाके देख सकते हैं। तो बताइए नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5वां आंसर बताइए, 5वां का आंसर का जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करें। मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसलिए आप रोक के अपना दे सकते हैं, क्योंकि टाइम से ज़्यादा अगर करवाऊँगा तो टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको 50 सेकंड में कहिए 50 मिनट में कर लेना है, तो 50 मिनट बहुत ज़्यादा है। हम तो चाहेंगे 20 मिनट में कर लीजिए 50 क्वेश्चन। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, हम तो 10 मिनट ही करना चाहेंगे, लेकिन 20 मिनट अभी कीजिए शुरुआत में, फिर कम करवा दूँगा जब क्रैश कोर्स। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए पंचायती राज के बारे में मैं डाल चुका हूँ, MCQ नहीं करवाया, MCQ करवा दूंगा। तो पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा का MCQ भी करवा दूंगा, अभी नहीं करवा रहा हूँ, चल रहा है सब। पॉलिटिकल में जाइएगा, मेरे नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र पे पॉलिटिकल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में और मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलिए, देखिए सारे क्वेश्चन जितना भी मैं करवा रहा हूँ सब चैप्टर बाय चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे बिहार SSC में। तो 7वां का प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद देखिए ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने, 8वां प्रश्न जो है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बता सकते हैं आपके सामने केमा संशोधन है अधिनियम, बताइए, जो क्या 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया है। इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो 8वां का आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन पे आपका स्पेशली MCQ चलेगा, आ जाएगा, टेंशन ना लें। रात को 10 बजे, डेली रात को 10 बजे आपको अपलोड हो जाएगा, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 9वां प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुने जाते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ये बताएंगे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मैंने MCQ करवा रहा हूँ, अभी अपलोड किया है मैंने कल ही, आप जाके देखिए। तो 9वां का आंसर का जवाब दीजिए, 9वां का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए, संसद के सदस्य द्वारा। याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा। एक टाइमिंग मैंने फिक्स किया है, SI का भी करवाऊंगा, जो टाइम बता दूंगा, अभी टाइम फिक्स नहीं किया मैंने, क्योंकि चलिए, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। असंभव बनाती है, उसमें इसका आंसर बताइए। 10वां का प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। क्या बनाता है? राजनीतिक दल। याद रखेंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने है, सिर्फ मैं MCQ करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए। हड़प्पा से मैंने करवा चुका हूँ, जाइए और MCQ करिए। और मैंने इसी सेट प्रैक्टिस के तहत मैंने उसका रिवीजन करवाने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर 10 मिनट 20 मिनट में वीडियो करवा रहा हूँ, वो जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह दृष्टि का भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो उसमें आपको आसानी हो, नंबर बढ़े। तो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। क्या ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। क्या क्वेश्चन था? एक बंदरगाह, तो लोथल में ही बंदरगाह। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? ये सब मैंने करवा चुका हूँ, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, जाइए हिस्ट्री से। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? ऐसे ये BPSC के तहत करवाया था मैंने, अब मैं करवा दूंगा बिहार SSC के तहत। चलिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? आपके सामने 12वां प्रश्न का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। कहाँ से हैं? तो विजयनगर। क्या ये सही मैंने बताया? यस, विजयनगर। प्रश्न क्या है कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? आपके सामने 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, आप जवाब देंगे। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? आप बताएंगे। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिए। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, एतरे ब्राह्मण। याद रखेंगे, एतरे ब्राह्मण में किया गया है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण। 14वां प्रश्न आपके सामने है। 14वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन युगम सुमलित नहीं है? सुमलित है, बताएंगे। आपके सामने 4 प्रश्न है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन युगम सुमलित है? 14वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, संबे सिराज अफीफ तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये सब मैंने नहीं करवा दूंगा, अभी तो साइंस का स्पेशली चल रहा है। तो चलिए, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आगे बताइए। 15वां प्रश्न बताइए। स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला ऑप्शन आंसर जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी, अरावली। याद रखिए। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट में बात करेंगे। चलिए 16वां प्रश्न, इंद्रावती, प्राणिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? बताइए, नदियां नाम है इसका, याद रखिएगा। किसकी उपनदियां हैं? बताइए, किसकी उपनदियां हैं? ये बताएंगे। 16वां प्रश्न का आंसर जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी का। याद रखिएगा, इंद्रावती, प्राणिता, सबरी, ये सब जो है गोदावरी नदी का उपनदी है, सहायक नदी के रूप में कह सकते हैं। 17वां प्रश्न, चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? बताइए। चंदन पे फिल्म भी बना है आपका पुष्पा, आपको पता है, तो बताइए चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार की जंगल उपयुक्त है? तो बताइए, किस प्रकार की जंगल की आवश्यकता होती है? आप जानते होंगे, आप बताएंगे। 17वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, याद रखेंगे। 18वां प्रश्न बताइए। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। 18वां प्रश्न क्या है कि भारत का निम्न में से कौन सा वायु रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, क्वेश्चन नहीं पे ध्यान दीजिए। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 18वां प्रश्न का आंसर जवाब ऑप्शन नंबर ए, मानस। मानस जो है नहीं है, ठीक है, वायु रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है, याद रखिए मानस। 19वां प्रश्न आपके सामने है। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न बोलता है कि अप्रैल 2022, देखिए स्टैटिक देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? बताइए, हॉकी की कुल अवधि कितनी होती है? टाइमिंग क्या है? समय बताइए कितना होता है? पीरियड उसका बताइए। तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया निम्नलिखित में से किसने गाया है? सोचिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा। बताइए किसने गाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए। 20वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा अरिजीत सिंह। मूवी देखते हैं, ये सब याद रहेगा, ये सब अगर पूछता है तो भूलने का नहीं। 21वां प्रश्न बताइए। 21वां प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 4 ऑप्शन मैप के अनुसार मैं बता दूंगा। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के साथ साझा करता है। चलिए 22वां प्रश्न।
22वां प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। और ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, तक्षशिला। ठीक है, महाजनपद का गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला याद रखेंगे। जो कि आप शब्द जो है सामान्यता शब्द लिखा हुआ है, सामान्यता छोटे और अधिक संघन पौधे होते हैं, याद रखिएगा। श्रब जो है एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, अधिक संघनन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रब पौधा नहीं है? श्रब पौधा नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पौधा नहीं है ये बताना है, तो बताइए श्रब पौधा नहीं है, कौन सा पौधा श्रब नहीं है ये बताना है आपको। 23 का आंसर का जवाब देना है। तो 23 का आंसर का जवाब क्या है? याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी जो है श्रब नहीं है, याद रखेंगे। 24वां प्रश्न आपके सामने है। 24वां प्रश्न क्या है कि एल, देखिए लिखा हुआ है एल लैक राइट, याद रखिए, किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है ये बताइए। ऐसा नाम है, सोचिए ऐसा नाम कहाँ हो सकता है? गोवा में, केरल में कि झारखंड में? बताइए, इसका आंसर का जवाब दीजिए। याद रखिएगा, जैसे ही नाम एल्ले आ गया मतलब केरल, मलयालम लैंग्वेज हो गया तो केरल में ऐसे नृत्य आदिवासी जो हैं कहाँ करते हैं? तो केरल में। ये ट्रिक आपका काम आएगा। चलिए, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? आपके सामने 25वां क्वेश्चन, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? देखिए, इसका आंसर का जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। 25 का आंसर का जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्द खत्म करना है, तो बताइए। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि होता है हरित ग्रह प्रभाव। चलिए आगे चले, हरित ग्रह प्रभाव को समझ गए। 26 का आंसर का जवाब दीजिए। 26 आंसर क्या है कि वर्ष 1991 में, मतलब 1991 में LPG रणनीति में एल का क्या अर्थ है? बताइए, एल का अर्थ क्या है? बताइए, इसमें क्या नाम से रखा गया है या किसी और के हैं? तो LPG का रणनीति में एल का अर्थ क्या है? 26वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। क्या देखिए, ऑप्शन नंबर ए लेजिस्लेटिव। क्या नाम है इसका? लेजिस्लेटिव। एल का अर्थ हुआ लेजिस्लेटिव। इसी तरह P और G का बताइए, कमेंट कर सकते हैं, गूगल से सर्च करके भी आप कर सकते हैं, मौका दिया मैंने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह-संस्थापक हैं? बता सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सह संस्थापक हैं? बताएंगे। 27 का आंसर का जवाब दें। ऑप्शन नंबर बी मल्लिका साराभाई। 28वां प्रश्न, 28वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताएंगे। 2011 के अनुसार बताया गया है, तो बताइए किसके बीच है, कितने प्रतिशत के बीच है? तो 28 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30% से लेकर 35% के बीच है। 29वां प्रश्न है, गोरखपुर भारत के राष्ट्र रेलवे का मुख्यालय है। बताइए, किधर का? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी या उत्तरी? 29वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी भाग का। 30वां प्रश्न, 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? बताइए, कौन सी कृति जो है, मतलब पुस्तक बताइए, नाम बताइए उनका, किसका है? तो आंसर का जवाब दीजिए। 30 का आंसर का प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन टू पाकिस्तान। सुखवंत सिंह का है ट्रेन टू पाकिस्तान, किताब पुस्तक का नाम है। चलिए आगे चलते हैं, प्लासी से संबंधित है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर हार का मुख्य कारण क्या था? ये पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये बताइए, सिराजुद्दौला था, उसका हार का कारण क्या बना? बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए बढ़िया से पढ़ लीजिए और आंसर का जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर का जवाब दीजिए। ये 4 ऑप्शन यहाँ तक है, बताएंगे इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो 31 का प्रश्न का याद रखिएगा, सेनापति मीर कासिम। क्या है? सेनापति मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। मीर कासिम ने धोखा दिया, एक तरह से ये कहिए। चलिए, इसके कारण वो सिराजुद्दौला जो था प्लासी के युद्ध में हार गया था, याद रखिएगा। 35वां प्रश्न, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिरों के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती, मतलब डिस्क को क्या कहते हैं? मतलब जो मंदिर है, मतलब आप उड़ीसा में देख रहे हैं, लिंगराज मंदिर देख रहे हैं, या जो भी सबसे ऊपर जो चोटी के रूप में बना हुआ है, पत्थर की तरह चकती के रूप में, वो उसका नाम क्या है, क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिए, 32 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए क्या है? आमलक। क्या कहते हैं? आमलक नाम है उसका, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न क्या है? संविधान और साइंस का चल रहा है और स्टैटिक जीके चल रहा है, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चलेगा जल्द, क्योंकि टाइम लगता है तो हो जाएगा जल्द। भारतीय संविधान ने खाली जगह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है गृहीत की है।
बताइए, गृहीत की है कहाँ से, बता सकते हैं भारत के संविधान से। मतलब गृहीत कहने का मतलब ग्रहण के रूप में पूछ रहा है कि ग्रहण कहाँ से किया, मतलब लिया कहाँ गया से। बताएंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपका देश बताना है। तो 33वां का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। तो क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और चलिए इसका एमसीक्यू भी करवा दूंगा संविधान के स्रोत से, ऐसे करवा चुका हूँ लेकिन फिर से करवा दूंगा। 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न क्या है कि चेरा पहारा, ठीक है, चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। 34वां का आंसर का जवाब दें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के रथ यात्रा से ही जुड़ा हुआ है चेरा, क्योंकि चेरा राजवंश ने ही शुरू किया था। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो 35वां प्रश्न इसका आंसर है नंदन देवी। नंद देवी भी कहते हैं इसे, नंदा देवी भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नंद देवी और नंदा देवी दोनों कहेंगे। सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन है, नंद देवी। 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न क्या है, मॉर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए भारत का वायसराय कौन था उस समय मिंटो सुधार के समय, बता सकते हैं। 36वां का आंसर का जवाब देंगे तो 36वां आंसर का जवाब याद रखिएगा, मारो मिंटो है तो मिंटो ही होगा, तो लॉर्ड मिंटो था। कौन था, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो ही था। 37वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर, ये नया करंट अफेयर में भी है, स्ट्रेटेजिक जीके में भी, याद रखिएगा 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आप लोग सब जानते होंगे कितना किया होगा। तो बताइए 22, 25, आपके सामने ऑप्शन है 21, कितना, तो 18 से कर दिया गया है 21। ये आपको पता हो गया होगा, अगर है सही है कि नहीं कमेंट करें। तो याद रखिएगा, बताएंगे। तो देखिए यहाँ जो है ये सेट के अनुसार 25 वर्ष दे रहा है, ये गलत है, 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे 21 वर्ष, 25 वर्ष नहीं। चलिए आगे चलेंगे। 38वां, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। उड़ान जो है किससे संबंधित है बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे बी, किससे, नगर विमान से। तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है, तो नगर विमान से। 38वां का आंसर का जवाब। आगे चलिए 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया। आविष्कार से संबंधित प्रश्न जल्दी आएगा। तो पारा थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया है ये बताइए, पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताएंगे। 39 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनिला फॉरेनहाइट। जैसे ही फॉरेनहाइट आए समझिए थर्मामीटर का आविष्कार किया। फॉरेनहाइट में ही थर्मामीटर का नापा जाता है, याद रखेंगे। थर्मामीटर 2 ही चीज़ है, फॉरेनहाइट, सेल्सियस। तो याद रखें फॉरेनहाइट पे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए फॉरेनहाइट नाम पे ही थर्मामीटर का आविष्कार हुआ। पारा थर्मामीटर याद रखिएगा, वो भी थर्मामीटर नहीं। 40वां प्रश्न, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। खेल से संबंधित प्रश्न मैं दे चुका हूं लेकिन फिर से दे दूंगा, टेंशन ना लें। स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है बताइएगा। 40वां प्रश्न आपके सामने है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ टेनिस से। किससे, लॉ टेनिस से, याद रखेंगे। बिहार, देखिए बिहार से प्रश्न आ गए, बिहार जी क्या स्पेशल चल रहा है, जाइए जरूर देखें। चलिए 41वां प्रश्न, बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ साझा नहीं करता। अब नेपाल के साथ साझा नहीं करता कौन सा जिला, अब अगर बिहार के बारे में अगर मैं पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, नहीं पढ़े तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार जीके में जाइए, स्पेशली उसमें दिया हुआ मैप से बिहार से संबंधित तो जरूर पढ़ लें। चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। कौन है, पूर्णिया, याद रखेंगे। चलिए आगे चले 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन बताएंगे कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। याद रखिएगा इसमें साइंस बहुत कम पूछा है लेकिन पूछता है। 25 क्वेश्चन अनाउंसमेंट कर चुका है सिलेबस में, तो साइंस को छोड़ेंगे नहीं, साइंस चल रहा है स्पेशल, जाकर जरूर देखें, आएगा सेट प्रैक्टिस में। तो देखिए बिहार से संबंधित फसलों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जाइए उस पर जरूर देखें। तो बताइए बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बताइए 42वां का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया और कटिहार में जूट की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न देखिए आ रहा है, बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया। देखिए बिहार हेराल्ड पत्र, जो समाचार पत्र की बात करें तो हम इसका वीडियो बना चुके हैं कि बिहार में कौन कौन से समाचार पत्र थे, अगर नहीं तो फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, बस आप जाइए जरूर देखिए। तो बताइए बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 43वां का आंसर का जवाब दीजिए, बताइए क्या देखिए ऑप्शन नंबर ई, गुरुदेव प्रसाद सेन, याद रखेंगे। चलिए
44वां प्रश्न है कि सोरहाट मेला का आयोजन किस जिले में होता है? मतलब सोरहाट जो है बिहार में मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है सोरहाट मेला, ठीक है, लेकिन बिहार के किस जिले में मनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो 44वां का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिए 44वां का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी में। कहाँ मनाया जाता है सोरहाट मेला? मधुबनी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? बताएंगे सोशलिस्ट पार्टी का। तो सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? आपके सामने चारों ऑप्शन फेमस है, आप बताएंगे उसमें से कौन आंसर होगा। याद रखिएगा 45वां का आंसर का जवाब दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है कि भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताएंगे प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? 46 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। आगे चलें 47वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की थीम क्या है? अब थीम पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। 47वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ये तो यहाँ आंसर दे चुका है, अब क्या देखना था प्रश्न को। चलिए 48वां प्रश्न आपके सामने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया? बताइए किस केंद्रीय मंत्रालय ने? बताइए, केंद्रीय मंत्रालय है ना मोदी जी का, बताइए कौन मंत्रालय किया था? बताएंगे 48वां प्रश्न का जवाब देंगे। चलेगा ऑप्शन नंबर डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया था। याद रखिएगा, आवास और शहरी मंत्रालय ऐसे बोलिए, ठीक है। चलिए 49वां प्रश्न है कि कारीगरों और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। कारीगरों और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है 49 का। याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के नाम पे, विश्वकर्मा भगवान के नाम पे ये किया गया है। क्योंकि कारीगर और शिल्पकारों का काम क्या है? लोहा या दीवार या घर या जो भी बनाने का काम होता है उसमें हम लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। तो याद रखेंगे विश्वकर्मा योजना चालू किया गया था। कौन किए? तो मोदी जी। चलिए आगे चलें। भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज जो है और एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा जो है बताइए, कौन सा राज्य है बताइए, और राज्य में वो भी जिला बताना है, मतलब राजधानी बताना है, सॉरी बताइए। 50वां याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। चलिए अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक से। थोड़ी सी बाहरी आवाज़ों का थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अगर बगल में गली है और रोड है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह रात को 10 बजे अपलोड हो जाएगा डेली। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक से। और आपका मैप के अनुसार आने वाला है इंडिया, मतलब भारत का मैप भी आएगा, बिहार का मैप आएगा, क्योंकि बिहार एसएससी छूटना नहीं चाहिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।